अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद हफीज़ के तमाम मामलात जो हैं वो सेटल डाउन हो चुके हैं पीसीबी के साथ। और मोहम्मद हफीज़ चीफ सेलेक्टर और डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट के ओहदे पर आ रहे हैं और आकिब जावेद की जो चीफ सेलेक्टर का ओहदा है वो उनसे वापस ले लिया जाएगा। और आकिब जावेद को जो एनसीए का हेड है उसकी जिम्मेदारियां जो है वो उन तक महदूद रखा जाएगा। तो आज जो खबर आ रही है पाकिस्तान के एशियन गेम्स के स्क्वाड को लेकर, ख़ास तौर पर मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो तकरीबन तमाम मामलात सेटल डाउन हो चुके हैं। और मोहम्मद हफीज़ ने एक शर्त रखी थी पीसीबी के आगे कि आप मुझे जो है वो मेरी काम में मुदाखलत नहीं करेंगे, जो डिज़र्विंग खिलाड़ी होंगे मैं उनको मौका दूंगा स्क्वाड के अंदर। तो अब जो है ना मोहम्मद हफीज़ जो है वो एशियन गेम्स के लिए, पाकिस्तान का जो एशियन गेम्स का स्क्वाड है उसमें 7 नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं। एशियन गेम्स का आपको पता है कि कल इंडिया ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस किया, फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड अनाउंस किया इंडिया ने। लेकिन मोहम्मद हफीज़, इश्तिहारी सुपरस्टार का नारा लगाने वाले मोहम्मद हफीज़, जो कि पर्चियों को, जो दमादों को टीम से फारिग करने जा रहे हैं और अब नौजवान खिलाड़ियों की पाकिस्तान टीम में, खास तौर पर उन खिलाड़ियों की जिनसे ज्यादती होती आ रही है और या जिन्होंने पीएसएल में अच्छा परफॉर्म किया है। क्योंकि मोहम्मद हफीज़ का ख्याल है कि पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम भी इंडिया से 3 मैच एशिया कप में हारी और 1 मैच वर्ल्ड कप में हारी। तो अब जो है ना पाकिस्तान की जो नए लड़के हैं उनको आजमाया जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया से हार तो हम वैसे भी रहे हैं, क्यों ना हो कि एक नई टीम को आजमा लिया जाए, नए लड़कों को आजमा लिया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान का जो नया कैप्टन है मोहम्मद हफीज़, किसको कैप्टन बनाना चाहते हैं उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा आज की वीडियो में। इसके अलावा एशियन गेम्स का शेड्यूल क्या है, शेड्यूल भी सामने आ चुका है, इसके बारे में भी आपको अपडेट दूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोहम्मद हफीज़ के बारे में। मोहम्मद हफीज़ को आपको याद होगा कि तकरीबन 2-3 महीने पहले वर्ल्ड कप में, जब T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, तो उस मौके पर मोहम्मद हफीज़ और सकलैन मुश्ताक की लाइव टीवी पर अच्छी खासी बहस हुई थी। किसको लेकर बहस हुई थी ये आप सबको पता है, शादाब खान को लेकर। और मोहम्मद हफीज़ जो है शादाब खान को पूछ रहे थे सकलैन मुश्ताक से कि शादाब खान का टीम में क्या रोल है। ना उससे बॉलिंग होती है ना उससे बैटिंग होती है, बड़ी टीमों के खिलाफ, छोटी टीमों के खिलाफ या टेल एंडर को तो वो आउट कर जाता है, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ ना वो रन्स करता है, खास तौर पर इंडिया के खिलाफ, और मार तो इंडिया के खिलाफ बहुत ज्यादा पड़ती है। तो इस पर सकलैन मुश्ताक साहब जो हैं उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब मोहम्मद हफीज़ आ चुके हैं पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है, चीफ सेलेक्टर के ओहदे पर, और मोहम्मद हफीज़ 7 नौजवान खिलाड़ियों को पाकिस्तान टीम में देखना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान के जो सीनियर खिलाड़ी हैं अगर वो कुछ नहीं कर सके तो शायद ये जूनियर खिलाड़ी जो यंग टैलेंट है पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान टीम के लिए कुछ परफॉर्म कर दें। आपको पता है कि इंडिया ने अपना फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड अनाउंस किया है और पाकिस्तान जो 7 लड़के जिनको आजमाने जा रहा है, जो 7 नौजवान खिलाड़ी जिनके बारे में मोहम्मद हफीज़ का ये ख्याल है कि ये लड़के जिनके साथ मुसलसल ज्यादती होती आ रही है, तो उनमें सबसे जो पहला नाम है वो समीर मिन्हास का नाम है, जिन्होंने पीएसएल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन हमने पर्चियों को उठाकर जो है वो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में मौका दे दिया, हालांकि इस लड़के का हक बनता था T20 ओडीआई की सीरीज के अंदर। उसके अलावा हसन नवाज जिनका हक मारा जा रहा है उनको शामिल किया जाएगा। उसके अलावा अली रजा जिनके बारे में कहा जाता है कि ये 150 प्लस पे बॉलिंग करने वाला पाकिस्तान का अब एक वाहद बॉलर है, इनको शामिल किया जाएगा, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी भी आ चुके हैं इंडिया की टीम में। तो अली रजा और वैभव सूर्यवंशी जब आमने सामने आएंगे तो भाई फिर ज़बरदस्त मैच होगा इन दोनों का। अंडर 19 लेवल पर भी इनके बड़े अच्छे मैचेस हुए हैं, अली रजा ने काफ़ी दफ़ा आउट किया है वैभव सूर्यवंशी को। इसके अलावा डेथ बॉलिंग को मजबूत करने के लिए जमान खान और अहमद दानियाल को पाकिस्तान की टीम में शामिल किया जाएगा। उसके अलावा सुफियान मुकीम को शामिल किया जाएगा और आमिर जमाल। ये 7 ऐसे
ایسے لڑکے ہیں جن کو محمد حفیظ چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹیم میں یہ شامل ہوں، کیونکہ ان لڑکوں نے پرفارم کیا ہے، ان کا حق بنتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ چاہے جو ہے وہ سینئر کھلاڑیوں کو ساتھ موقع دے دیں، لیکن یہ کھلاڑی محمد حفیظ لازمی طور پر سکواڈ میں چاہتے ہیں جو ایشین گیمز کا پاکستان کا سکواڈ ہوگا۔ اگر بات کی جائے کیپٹن کی، تو محمد حفیظ جو ہے وہ فخر زمان کو پاکستان کا نیا T20 کا کیپٹن بنانے کے حق میں ہیں۔ فخر زمان کی کپتانی میں اگر یہ لڑکے کھیلتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم انڈیا کو ہرا پائے گی، انڈیا سے مقابلہ کر پائے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ اگر شیڈیول کی بات کریں ایشین گیمز کی، تو یہ ایشین گیمز جو ہے وہ سپتمبر کے مہینے میں کھیلی جائیں گی۔ 23 سپتمبر کو ایشین گیمز کا آغاز ہوگا، 24 سپتمبر کو آغاز ہوگا، اور 3 اکتوبر تک ایشین گیمز کھیلی جائیں گی۔ ٹوٹل اس میں 10 ٹیمیں ہوں گی، 6 ٹیمیں ڈائریکٹ کوالیفائی کریں گی، جن میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا اور افغانستان، اس کے علاوہ جاپان ہوسٹ ہے۔ یہ 6 ٹیمیں ڈائریکٹ کوالیفائی کریں گے، اس کے علاوہ 4 ٹیمیں کوالیفائنگ راؤنڈ کھیل کر آئیں گی۔ تو یہ پورا ایک 10 ٹیموں کا ایشین گیمز ہوں گی، اور جو جیتنے والی ٹیم ہوگی اس کو میڈلز دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اشتہاری سپر سٹار ہیں، جو داماد خان ہیں، جو صرف PSL میں پرفارم کرتے ہیں، آپ شاداب خان کی مثال لے لیں، آپ شاہین شاہ افریدی کی مثال لے لیں، مطلب وہ لڑکے جن کی پاکستان ٹیم میں جگہ نہیں بنتی، خاص طور پر شاداب خان کی، یہ اب ان کی چھٹی ہونے والی ہے پاکستان ٹیم سے، اور اب نئے لڑکوں کو آزمایا جائے گا۔ آغا سلمان کی بھی چھٹی ہو جائے گی، کیونکہ وہ ایز اے کیپٹن پاکستان ٹیم میں کھیل رہے تھے، اگر کپتان نہیں رہیں گے تو ان کی بھی ٹیم میں چھٹی ہو جائے گی۔ تو اب یہ لڑکے ہیں جو ینگ لڑکے پاکستان کی نمائندگی کریں گے ایشین گیمز میں۔ حالانکہ انڈیا کا فل سٹرینتھ سکواڈ ہے، لیکن ہمارا فل سٹرینتھ سکواڈ انڈیا کا کچھ نہیں اکھاڑ سکا تھا، تو اس لیے اب ینگ ٹیلنٹ کو موقع دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ لوگوں کی اس پر کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔